अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 9 ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स को। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को डिटेल के साथ टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास 9 की किसी भी बुक में कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइजेस चाहिए, आपने स्पेसिफिक कोई टॉपिक समझना हो, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स को। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस किए थे ग्रुप 1 एलिमेंट्स को। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स में जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, NS1, यानी कि उनके S सब शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, उनमें सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, वो उसको इजीली रिमूव करते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, सिवाय स्टूडेंट्स हाइड्रोजन एटम के जो कि गैस है और नॉन मेटल है। स्टूडेंट्स, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में तो हमें पता है कि एटम का साइज इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल्स। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं, इसलिए एटम का साइज इंक्रीज करता है, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ द लोअर मेंबर। तो स्टूडेंट्स, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे एटम का साइज इंक्रीज होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव कर देंगे, ईजिली लॉस कर देंगे। तो स्टूडेंट, जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज करती हैं जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। तो जो लोअर मेंबर्स हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से, यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में जो एलिमेंट टॉप पे प्रेजेंट हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो ग्रुप के बॉटम में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, फ्रेंजियम एंड सीजियम की, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है उनकी रिएक्टिविटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम उनको कंपेयर करेंगे लोअर मेंबर से, जो कि हमारे पास क्या है, फ्रांजियम एंड सीजियम। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि जो लिथियम है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स वाटर के साथ, और आपको क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस, साथ में लिथियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स, सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है विगरसली, वाइल पोटाशियम रिएक्ट करता है वायलेंटली विद वाटर। स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, तो एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास पोटाशियम है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो जी स्टूडेंट्स, अगर हम लिथियम का रिएक्शन कराएं वाटर के साथ, आपके पास क्या बनेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में H2 गैस। सोडियम का कराओगे वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। पोटाशियम का भी कराएंगे स्टूडेंट्स वाटर के साथ, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में H2 गैस इवॉल्व होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं वो क्लोरीन से रिएक्ट करती हैं और रिएक्शन बहुत विगरस होगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रिएक्शन ज़्यादा विगरस होगा। फॉर एग्जांपल, हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है एलिमेंट की। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लिथियम का रिएक्शन कराओगे क्लोरीन के साथ, लिथियम क्लोराइड बनेगा, तो इसमें हीट रिलीज होगी। स्टूडेंट्स, अगर हम सोडियम का करवाएंगे तो हीट भी रिलीज होगी प्लस विगरस रिएक्शन होगा। अगर हम पोटाशियम का कराएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स सबसे पहले लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। पोटाशियम का क्लोरीन से करवाएंगे तो स्टूडेंट्स वायलेंट रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, पोटाशियम क्लोराइड। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं स्टूडेंट्स, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। स्टूडेंट्स, एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से जो एटम की अट्रैक्शन होगी मेटल्स की आपस में, वो अट्रैक्शन कम हो जाएंगी स्टूडेंट्स। इसीलिए आपके पास जो अल्कली मेटल्स हैं वो सॉफ्टर हैं, जब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो, एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं। स्टूडेंट, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं बोथ साइज और वॉल्यूम एटम का इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मैथ में एलिमेंट के जो मैथ में इंक्रीज हो रहा है वो ग्रेटर है देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम। सो द डेंसिटी की डेफिनेशन आपको दी गई है, द मैथ पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी स्टूडेंट्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली डाउन द ग्रुप। जी स्टूडेंट्स, ये थी ग्रुप 1 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़। उसमें स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, NS1, हम इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, इनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, ये बहुत रिएक्टिव मेटल हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन के, जो कि गैस और नॉन मेटल है। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इनके एटॉमिक साइज इंक्रीज करेंगे, उससे क्या होगा, हम इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है।
इसके बाद स्टूडेंट्स हमने लिथियम का रिएक्शन देखा था, वाटर के साथ सोडियम का देखा, पोटाशियम का देखा, इसके बाद हमने क्लोरीन के साथ उनकी रिएक्शन देखी और लास्ट में हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स के क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप तो उनमें अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी स्टूडेंट्स एटम की आपस में, इसलिए इलेक्ट्रिक मेटल सॉफ्टर हैं और ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं और स्टूडेंट्स इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये सारी प्रॉपर्टीज थी ग्रुप 1 एलिमेंट्स की, आप इनको पॉइंट्स की फॉर्म में भी ईजिली याद कर सकते हो। मैंने आपको साथ साथ पॉइंट्स के साथ समझा भी दिया है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रुप 17 एलिमेंट्स क्या हैं? हमारे पास स्टूडेंट्स वो हैलोजेंस हैं। पहला पॉइंट आप लिखोगे स्टूडेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? NS2 एंड P में स्टूडेंट्स इनके पास कितने आते हैं? 5। जी स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे लिखोगे S2 और P5, यहाँ पे आप लिखोगे NS2 और NP5। जी स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट आप लिखोगे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स हैं क्योंकि ये इनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं और एनायन बनाती हैं। स्टूडेंट्स, आप फोर्थ पॉइंट लिखोगे दे एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक मालिक्यूल। स्टूडेंट्स हमेशा ये डाई एटॉमिक मालिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल F2 है, Cl2 है, Br2 है एंड I2 है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप 5 वाला पॉइंट लिखोगे एटॉमिक रेडियाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हाइड्रोजन का है वो इंक्रीज करता है व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखोगे वाई द मेल्टिंग, यहाँ पे आप शुरू में क्वेश्चन लिख लीजिए वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजन इंक्रीज व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप। आप इसका क्वेश्चन आंसर लिखोगे यहाँ से स्टूडेंट्स, दिस इज बिकॉज द एटम्स गेट लार्जर एज दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज एटम विल अट्रैक्ट ईच अदर विद अ स्ट्रॉन्गर फोर्स। दिस इज द रीजन वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन आर हायर देन दोज ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन। जी स्टूडेंट्स, वो कहते हैं जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एटम का साइज इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स एटम के साइज के इंक्रीज होने से क्या होगा, जब आपके पास एटम से न्यू मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे स्ट्रॉन्गर फोर्स के साथ। इस वजह से इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले अब टॉप द ग्रुप क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। स्टूडेंट्स वो कहते हैं जो हमारे पास ब्रोमीन और आयोडीन जो लास्ट में ग्रुप में प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होंगे देन दोज ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन से जो कि ग्रुप के टॉप पे प्रेजेंट हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है हैलोजेंस रिएक्ट करती हैं अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ टू गिव साल्ट्स। ये आप MCQ के लिए याद कर लीजिएगा। दीज एलिमेंट्स आर द नेम्ड एज हैलोजेंस विच मीन सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन लिखोगे वाई हैलोजेंस आर सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका आप आंसर क्या लिखोगे? हैलोजेंस रिएक्ट विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स टू गिव साल्ट, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? हैलोजेंस को सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अनलाइक मेटल्स द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। स्टूडेंट्स हमने पीछे पढ़ा था अल्कली मेटल्स में ग्रुप 1 में कि उनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो स्टूडेंट्स इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज करती है। यहाँ भी आप क्वेश्चन लिख सकते हो वाई द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। साथ साथ मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख दी है, आप इसका भी आंसर लिखोगे। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट atomic size increased डाउन द ग्रुप and tendency to accept the electron from other atom decrease making them less reactive। स्टूडेंट्स हमें पता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में एटम का साइज इंक्रीज करेगा। एटम के साइज के इनसे इंक्रीज करने से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम होती है। तो स्टूडेंट्स इनकी टेंडेंसी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की दूसरे एटम से, इसीलिए स्टूडेंट्स क्या है इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और ये लेस रिएक्टिव हो जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जी स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। फ्लोरीन स्टूडेंट्स क्या है? फ्लोरीन गैस पेल येलो कलर की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। क्लोरीन स्टूडेंट्स गैस येलोविश ग्रीन कलर की है। ब्रोमीन जो है वो फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड है और आयोडीन एग्जिस्ट करती है एज अ शाइनिंग ग्रे क्रिस्टल्स विच ईजिली टर्न इनटू डार्क पर्पल वेपर्स व्हेन दे आर वार्म्ड अप। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आपने ध्यान से याद करना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है जो मेटल्स हैलाइड्स हैं वो बनते हैं जब हैलोजन रिएक्ट करती हैं डायरेक्टली अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। मेटल हैलाइड्स हैव यूजुअली एन आयनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स आप इसको स्किप भी कर सकते हो इन 2 लाइन्स को। आप सबसे पहले ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट पढ़ाए हैं, जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स जो हैं बताए हैं पढ़ाए हैं वो आप लिखोगे। इसके बाद आप लिखोगे हैलोजन को हम साल्ट फार्मिंग क्यों बोलते हैं, फिर आप उनकी रिएक्टिविटी के बारे में लिखोगे। हैलोजन में जो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है उसके बारे में लिखोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन यहाँ से करोगे। ऑक्सीडेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होती हैं और स्टूडेंट्स वो सब्सटेंस जो कि लॉस करवाता है इलेक्ट्रॉन को, रिड्यूसिंग एजेंट।
और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास रिडक्शन क्या है। रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें इन विच इलेक्ट्रॉन इज गेन, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और वो सब्सटेंस जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में होती हैं। ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो रही होती हैं ओनली व्हेन देयर इज सब्सटेंस टू एक्सेप्टेड। ये इलेक्ट्रॉन तभी लॉस होंगे जब एक कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बताई गई है, वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। यानी कि अगर हम बात करें क्लोरीन की ज़्यादा होगी ब्रोमीन से और ब्रोमीन की ज़्यादा होगी आयोडीन से, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, हमने पढ़ा कि एटम का साइज इंक्रीज होता है तो उनके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगी जितना एटम का साइज इंक्रीज होता जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हैलोजन रिएक्ट करती हैं हाइड्रोजन से टू गिव हाइड्रोजन हेलाइड्स। ये देखिए H2 + X2 गिव्स टू 2HX। और स्टूडेंट्स ये जो आपके पास हाइड्रोजन हेलाइड्स बनते हैं ये बिहेव करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन लिखोगे व्हाट डू यू नो अबाउट बॉन्ड लेंथ। अब स्टूडेंट्स आपने बॉन्ड लेंथ बतानी है बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन की। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके MCQ उसके लिए लाइन याद कर लीजिएगा, ऑल हेलाइड एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड विच इज़ लिक्विड। यानी कि HF के सिवाय सारे जितने भी हेलाइड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट में। अब स्टूडेंट जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि आप लिखोगे व्हाट डू यू नो अबाउट द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन, तो आप लिखोगे स्टूडेंट्स जो बॉन्ड लेंथ है बिटवीन हैलोजन एंड हाइड्रोजन वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। स्टूडेंट्स क्यों? क्योंकि जो हैलोजन एटम है वो बिगर होते जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा डाउन द ग्रुप एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है और जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दूर होते जाते हैं अपने न्यूक्लियस से फ्रॉम द हैलोजन न्यूक्लियस। और जो बॉन्ड है बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन देयरफॉर गेट्स वीकर, बॉन्ड वीक हो जाएगा। जितना बॉन्ड वीक होगा उतनी ही कम उसको हीट देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसलिए स्टूडेंट इनके जो थर्मल स्टेबिलिटी है हाइड्रोजन हेलाइड्स की वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि स्टूडेंट डाउन द ग्रुप एटम का साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, तो स्टूडेंट्स जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। तो इट मीन्स कि जो HF यानी कि सबसे पहले ग्रुप में क्या आता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जो HF बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू HCl। यानी कि अगर हम HF और HCl की बात करें स्टूडेंट्स तो इनमें जो बॉन्ड की हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में जो थर्मल स्टेबिलिटी है स्टूडेंट्स वो HF की ज़्यादा है और HCl की कम है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते जाओगे क्लोरीन के बाद ब्रोमीन है, ब्रोमीन के बाद आयोडीन है, तो स्टूडेंट्स देखिए आयोडीन की सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी है बॉन्ड की बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो स्टूडेंट्स ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, व्हाट डू यू नो अबाउट द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिखोगे और साथ आपने ये इनकी जो दी गई है आपको इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो आपको दिया गया है वो भी आपने साथ याद करना है और आपने इसको पेपर में लिखना भी है, या फिर जब आपको टेस्ट में ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपने साथ ये ऑर्डर ज़रूर लिखना है। जी स्टूडेंट्स, एक बात मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है, मे बी कि आपको समझ ना आई हो कि मैं बार बार आपको एक ही बात क्या रिपीट कर रही हूँ कि जब एटम का साइज इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाती है। मैं स्टूडेंट्स आपको इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करके समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है 1s1, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये स्टूडेंट्स आपने न्यूक्लियस ड्रा कर लिया और ये पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के बाद हमारे पास आता है लिथियम। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। लिथियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल में S सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स देखिए जब आप पहला शेल ड्रा करोगे तो आप 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट जब आप शेल ड्रा करोगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए स्टूडेंट्स न्यूक्लियस का फासला जितना, देखिए पहले इस न्यूक्लियस का फासला इस इलेक्ट्रॉन से अगर इतना था तो अब न्यूक्लियस का फासला इस इलेक्ट्रॉन से देखिए ज़्यादा हो गया है। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जितना, देखिए स्टूडेंट्स न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा था इतना इस इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। इसकी बात करें स्टूडेंट्स तो सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड थर्ड शेल की बात करेंगे तो 3s1। अब देखिए स्टूडेंट्स पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ड्रा कर दिए। दूसरे शेल की बात करें 6 और 2 8, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। अब तीसरा शेल भी यहाँ पे आपको ड्रा करना पड़ेगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए स्टूडेंट्स अब ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे देखिए आपका जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अब न्यूक्लियस की अपने आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था उस पर इसकी अट्रैक्शन अब और ज़्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स
हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हैलोजन का भी साइज इस तरह से इंक्रीज़ करता है, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगी, तो ईजिली फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। होपफुल स्टूडेंट्स के इस डायग्राम के बाद इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैंने जैसे आपको समझाया, इसके बाद अब आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी। स्टूडेंट्स इस तरह से जो हैलोजेंस हैं उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि स्टूडेंट्स जो आपके पास न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियस की जो आप समझ लें कि जो उसकी अट्रैक्शन थी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, वो उसकी कम हो गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स फासला अब बढ़ गया है, अंदर शेल्स जो है वो ऐड होते जा रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स जो हैलोजेंस हैं उनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। और स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से ही इनके जो बॉन्ड्स हैं वो इनके जो बॉन्ड की थर्मल स्टेबिलिटी थी वो भी सेम इसी तरह से ही डिक्रीज होती है, क्योंकि जो एटम है न्यूक्लियस है वो इतनी स्ट्रांगली अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो पुल नहीं कर पाता, क्योंकि अंदर शेल्स आ गए हैं, शील्डिंग इफेक्ट आ गया है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया है, इसलिए स्टूडेंट्स इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है बॉन्ड्स की वो भी डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इसका भी आप सबसे पहले पॉइंट लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक उनको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था कि हम एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स को हमने इस तरह से ब्लॉक क्यों बनाया कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक हैं, ये डी ब्लॉक हैं और ये एफ ब्लॉक है, क्योंकि स्टूडेंट्स उनके जो आप कह लें कि उनके जो उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके जिस सब शेल में होंगे, या आप ये कह लें कि जो सब शेल अंडर कंप्लीशन होगा, यानी कि जिस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप ऐड कर रहे होंगे, उनको हम उस ब्लॉक का नाम देते हैं। जैसे कि अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो उनमें स्टूडेंट्स ग्रुप 1 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s1, यानी कि एस सब शेल जो है वो अंडर कंप्लीशन है, उनको हमने नाम दिया एस ब्लॉक का। इस तरह से पी ब्लॉक में पी सब शेल जो है, या आप ये कह रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में प्रेजेंट होता है, और आप ये भी कह सकते हैं कि पी सब शेल जो है वो अंडर कंप्लीशन है, यानी कि पी सब शेल में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम उनको नाम देते हैं एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। जी स्टूडेंट्स, अगर आपसे प्रॉपर्टीज पूछ जाएं तो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखोगे ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। सेकंड आप लिखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑफन हार्ड विद हाई डेंसिटीज। ये स्टूडेंट जब हमने एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो मैंने वहाँ भी आपको ये मार्क करवा दिया था कि आपने ये पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। जी स्टूडेंट्स, आप थर्ड पॉइंट लिखोगे देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर आल्सो वेरी हाई। उसके बाद आप लिखोगे दीज मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरी करती हैं, किसी की +1 है, किसी की +2 है, किसी की +3 है। द कंपाउंड्स दे फॉर्म आर ऑफन कलर्ड। और स्टूडेंट्स ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। और लास्ट पॉइंट आप लिख दोगे दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। जी स्टूडेंट्स, और अगर आपको सेपरेट से लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, तो स्टूडेंट्स फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये 4 यूजेस हैं, आपने किस तरह से लिखने हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सी ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड्स को हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट बहुत से इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप हेडिंग दोगे यूज़ ऑफ आयरन। आयरन क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। जी स्टूडेंट्स, आयरन में आप लिखोगे आयरन और ट्रांजिशन मेटल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शन विच गिव्स अमोनिया। इट इज़ कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। और स्टूडेंट्स अमोनिया को हम यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर यूरिया फर्टिलाइजर, यानी कि इसको हम खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिएक्शन आप लिखोगे N2 + 3H2, नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल, और आपके पास आयरन कैटलिस्ट यूज़ करोगे और बनेगा स्टूडेंट्स क्या आपके पास अमोनिया 2NH3। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ हैबर्स प्रोसेस, तो फिर आप उसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शन। थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप खुद से ऐड करोगे, मैं बोलती हूँ, आप बुक पे लिख लीजिएगा। इन विच नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू गिव अमोनिया, इट इज़ कॉल्ड हैबर प्रोसेस। ये स्टूडेंट्स आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। सेकंड हमारे पास स्टूडेंट्स यूज़ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो है यूज़ ऑफ प्लाटिनम। स्टूडेंट्स, प्लाटिनम को हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम ओरिजिनली यानी कि इसको हम स्टार्ट में यूज़ करते थे एज अ कैटलिस्ट, किसके लिए, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स ये बहुत एक्सपेंसिव कैटलिस्ट है और इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है, ये इनएक्टिव हो जाता है। जो आर्सेनिक है एज अ इम्प्योरिटी होती है सल्फर डाइऑक्साइड में, उसकी वजह से ये इनएक्टिव हो जाता है, तो इसलिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड।
तो स्टूडेंट्स अब हम ये कैटलिस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आप क्या करोगे, 2SO2 का रिएक्शन कराओगे, O2 के साथ क्या बनेगा, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसके बाद स्टूडेंट्स आप सल्फर ट्राईऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, H2SO4। तो आप अब मोस्टली हम यूज़ करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एज अ कैटलिस्ट। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका है कैटालिटिक कन्वर्टर्स। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लिखोगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। तो आप लिखोगे कैटालिटिक कन्वर्टर इज़ अ डिवाइस जिसको आप यूज़ करते हो ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट में, जो कि कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उसको प्रोड्यूस कर देता है लेस हार्मफुल गैसेस में, जो कि आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती। स्टूडेंट्स प्लैटिनम को, पैलेडियम को और रूडियम जो है वो हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं इन द कैटालिटिक कन्वर्टर्स में। स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ यूज़ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो है यूज़ ऑफ निकल। स्टूडेंट्स हम ट्रांजिशन मेटल निकल को यूज़ करते हैं एज अ कैटालिस्ट, किसमें, हाइड्रोजनेशन ऑफ आयल्स में, टू गिव सॉलिड मार्जरीन। इसकी आप खुद से मैंने इक्वेशन लिखी है, आप भी लिखोगे, आयल प्लस H2 गिव्स टू घी। और स्टूडेंट्स आप कैटालिस्ट यूज़ करोगे इसमें निकल। जी स्टूडेंट्स ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आएंगे तो आपको जो मैंने 5 to 6 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं आप वो लिखोगे। और स्टूडेंट्स अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर स्टूडेंट्स आप लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको यूजेस आएंगे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड्स में, तो फिर स्टूडेंट्स आप इसके ये यूज़ ऑफ आयरन है, यूज़ ऑफ प्लाटिनम है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं और स्टूडेंट ट्रांजिशन मेटल निकल का यूज़ है, तो वो आप इसमें लिख दोगे। जी स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस। स्टूडेंट्स नोबल गैसेस हैं वो ग्रुप 18 में प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। और स्टूडेंट जो नोबल गैसेस हैं ये मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन किसी भी एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इनकी सेटिस्फाई है, यानी कि इनकी जो आउटर मोस्ट जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कम्प्लीटली फिल्ड है इनके आउटर मोस्ट शेल। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल करने के लिए, वो नियरेस्ट जो है वो नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट हो सके। लेकिन स्टूडेंट्स नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं स्टूडेंट्स, इसलिए ये मोनोटॉमिक हैं, ये एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हीलियम है, इसमें हमारे पास नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है एंड रेडॉन है। ये आपने याद करनी है स्टूडेंट्स तमाम नोबल गैसेस। अब स्टूडेंट्स नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, S2 एंड P6 हमें पता है स्टूडेंट्स, हमारे पास P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में 2। तो स्टूडेंट्स इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, सॉरी इनके जो सब शेल हैं या इनके जो शेल्स हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड हैं। जी स्टूडेंट्स सिवाय किसके, हीलियम के, हीलियम में भी इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, यानी कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकती हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी कम्प्लीटली हैं, कम्प्लीटली ये भी फील्ड है। लेकिन स्टूडेंट्स बस इसमें हमारे पास जो है वो P में जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो स्टूडेंट्स इसमें भी 1s2 यानी कि S में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम्प्लीटली फील्ड हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हो, वाई नोबल गैसेस शो वेरी लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी। तो आप उसका आंसर लिखोगे यहाँ से स्टूडेंट्स, सिंस देयर आउटर शेल्स आर कंप्लीट दे शो वेरी लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी। जी स्टूडेंट्स इसमें जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, इसमें आपने नोबल गैसेस लिखनी है कि वो कौन कौन सी हैं। और एक स्टूडेंट्स आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट आर नोबल गैसेस, यानी कि नोबल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, उनके नेम लिखें। और थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको ये आ सकता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, वो क्या है, S2P6 है, सिवाय हीलियम के उसकी S2 है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है कि वो बहुत इनकी लिटिल रिएक्टिविटी क्यों है, क्योंकि उनके जो आउटर शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, दैट्स वाई दे शो वेरी लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी। जी स्टूडेंट्स इसके अगला हमारा टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स को। स्टूडेंट्स वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पॉइंट्स के साथ उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो लेंथी टॉपिक है, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स मैं आपको बना के फिर आपको पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट्स आप ये कंपैरिजन देख लें मेटल और नॉन मेटल्स का। मेटल स्टूडेंट्स क्या है, उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, और नॉन मेटल्स के जो हैं वो ये वाइड रेंज शो करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में। ये गुड कंडक्टर हैं स्टूडेंट्स मेटल में, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और नॉन मेटल क्या है, पुअर कंडक्टर हैं सिवाय ग्रेफाइट के। स्टूडेंट्स मेटल को हम डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, इसलिए मेटल को हम इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं इन शीट्स में और वायर्स में, क्योंकि ये मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन नॉन मेटल ब्रिटल हैं, अगर आप थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करोगे तो ये टूट जाएंगे। स्टूडेंट्स मेटल क्या है, यूजुअली लस्ट्रस हैं, यानी कि चमकीले होते हैं सिवाय किसके, मरकरी के। और नॉन मेटल जो है वो डल होते हैं और उसको हम पॉलिश नहीं कर सकते सिवाय किसके, आयोडीन के। या आपने साथ साथ याद करने हैं। मेटल्स जो हैं वो जनरली टफ और स्ट्रांग होती हैं, और स्टूडेंट्स जो नॉन मेटल हैं वो टफ ना ही टफ हैं और ना ही वो स्ट्रांग हैं।
सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुँच सकें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।